अक्टूबर 2020 है। आज तक नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज़ 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर की, तमाम असासे डिक्लेयर किए, तमाम इनकम डिक्लेयर हुई है, FBR के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज नैब ने भी तस्लीम किया कि वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज, एक धेले की करप्शन, किसी किस्म का वो इल्जाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में, तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है। और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम FBR के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है, क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्जामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उसको नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज है, और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात ये है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये वो जहर निकल रहा है जो नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड टोले के लिए बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का करप्शन का इल्जाम कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वजीर आला जिसने 10 साल मुसलसल पंजाब के अवाम की खिदमत की। और मैं आपके तवस्सुत से एक और बात बताना चाहती हूँ कि इनकी छोटी जहनियत, कम ज़र्फी का क्या आलम है। बावसूख ज़राए से, सीनियर सहाफ़ियों के ज़राए से, बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि नैब के अंदर गाड़ियाँ बदल कर, भेस बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नज़रों के सामने आए। नैब में भेस बदल कर, गाड़ियाँ बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वजीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि जमीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी ना दें। ये है छोटी जहनियत। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए, ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। फिर कहते हैं NRO नहीं दूंगा। NRO किसको देने की बात करते हैं? उसको देने की बात करते हैं जिसके कमरे में शहजाद अकबर के जरिए कैमरे लगवाते हैं, बाथरूम में कैमरे लगवाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि परसों शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में जख्मी हुए। वॉशरूम के अंदर ऐसी चीजें लगाई गई कि वो जख्मी हुए। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी नैब की कस्टडी में बीमार हुए थे। ये सब कुछ भेस बदलकर, गाड़ियां बदलकर, दिन रात, सुबह दोपहर शाम शहजाद अकबर साहब के हुक्म पर और नैब के चक्कर लगाने पर हो रहा है।
इमरान साहब इस बात की दूरबीन और इस बात के कैमरे नहीं लगाते कि आटा चीनी चोरी कहाँ हो रहा है। इस बात के कैमरे नहीं लगते कि मुल्क की बेरोजगारी और मईशत चोरी हो रही है। इस बात पर कैमरे नहीं लगते कि आज आटा, चीनी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी तमाम सार्फिन की चीजें हैं, तमाम वो चीजें जो पाकिस्तान की आवाम के खाना रोटी में इस्तेमाल होती हैं, आज महंगाई का बम गिरा दिया गया है। उस पर कैमरे नहीं लगते। वो कहते हैं टीवी से मालूम हुआ। शहजाद अकबर साहब को कैमरा। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और हुकूमती इक़दामात पर तनकीद की गई है। यहाँ एक अहम खबर आपको दें, चीन ने शुमाल मगरबी शहर, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत लाहौर ने अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद 1 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड में तोसी की है। मजीद 1 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी गई है। फैसला महफूज किया गया था। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तोसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने अदालत के शहबाज शरीफ के मजीद 1 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी है। 13 अक्टूबर 2020 है। आज तक नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज़ 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर की, तमाम असासे डिक्लेयर किए, तमाम इनकम डिक्लेयर हुई है, FBR के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज नैब ने भी तस्लीम किया कि वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज, एक धेले की करप्शन, किसी किस्म का वो इल्जाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में, तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है। और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम FBR के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है, क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्जामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम जिस पे सवाल उठाया जा रहा है, उसको नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज है और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात यह है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन